गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो समथिंग 25 प्लस क्वेश्चंस हैं, बताना कितने आपके मार्क्स आते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ये ब्रजेश हैं। कौन है? ब्रजेश। इनके अनुसार 3 वर्ष की शिशु खुश होता है, क्या होता है? खुश होता है या गुस्सा करता है, तो ये क्या है? तो पहले तो बता दूं, ये इंडियन है। कौन है? इंडियन है। इन्होंने संवेगों पे काम किया है। किस पे काम किया है? संवेग पे। वैसे भी आप पता कर सकते हो, खुश होना, गुस्सा होना, ये सब किससे रिलेटेड है? संवेग। अब एक चीज़ याद रखना कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आए कहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? जॉन मेयर प्लस पीटर साल्वे, इन्होंने की थी। और इन्होंने 4 प्रकार की ये इमोशन से रिलेटेड बातें बताई हैं। और सबसे ज़्यादा हम किसकी बात करते हैं इमोशन में? डैनियल गोलमैन, उनकी किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव होता है। किस में होता है? तो तनाव की बात आए ना, तो तनाव और तूफान का काल किसे कहा है? किशोरावस्था को। तो आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। और किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। कब कहा है? इनकी किताब है एक, एडोलसेंस। कौन सी किताब है इनकी? एडोलसेंस। उसमें कहा है कि किशोरावस्था क्या है? तनाव तूफान का काल 12 से 18 वर्ष तक होती है। और इसी अवस्था में क्या आता है? इसी अवस्था में को प्याजे की कौन सी अवस्था कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक। क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? 11 से लेकर 15 तक। तो वो भी किस में आती है? किशोरावस्था में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, आप या मैं क्यों अलग हैं, या आप या आपके मम्मी पापा क्यों अलग हैं, तो ये कई सारी चीज़ों के कारण हो सकती हैं। लिंग भेद के कारण हो सकती हैं, शारीरिक संरचना के कारण हो सकती हैं, मानसिक योग्यता के कारण हो सकती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी। या कोई चीज़ कोई पूछे कि विकास क्या है, मानव का विकास क्या है, तो ये गुणनफल होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने। ठीक है, अगर हम इसमें इनटू टाइम और कर देना तो ये बात कही थी रॉस ने। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, यह कथन कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? देखो, व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रकार में भिन्न होती हैं, सही बात है। कोटि में भिन्न होती हैं, सही बात है। और दोनों में भिन्न होती हैं, सही बात है। अब देखो, ये यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताएं न तो कोटि और न प्रकार में भिन्न होती हैं, जबकि ये किस में होती हैं? भिन्न होती हैं। ये सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, शीघ्रतम शारीरिक विकास और मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तूफान का काल। क्या कहा जाता है? तूफान का काल। ठीक है, शारीरिक, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, एकदम तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एकदम दाढ़ी मूछ आने लग जाती हैं, मानसिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। ठीक है, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस समय इसे क्या कहा जाता है? तनाव और तूफान का काल ही तो कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, देखो, किशोरावस्था में खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था को ये क्यों कहा जाता है कि इसमें खुशी नहीं है? क्योंकि क्या होती है, इसमें आवश्यकता भिन्न होती है किशोरों की। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन से जुड़े उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकताएं महसूस होती हैं। ठीक है, किशोर महसूस करते हैं कि उन्हें नकारा जा रहा है। बताओ क्यों? अब किशोर क्या चाहते हैं कि पूरे दिन बाइक पे घूमें, रात को भी लेट आएँ, तो उन्हें नकारा जाएगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जबकि माँ बाप उसे रोकते हैं, तो उसे उन्हें क्या महसूस होता है कि उन्हें नकारा जा रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को तो रोकना चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन प्याजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं? तो इन्होंने दी हैं, जीन प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, बहुत बार पूछा गया है। और संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं ये, और या विकासात्मक मनोविज्ञान के भी जनक हैं, ऐसे भी कहा जाता है। और एक शब्द लिखना, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, इसके भी जनक हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था कौन सी थी इनकी? संवेदी पेशी, जन्म से 2। पूर्व संक्रियात्मक थी एक इनकी, 2 से 7। और फिर थी मूर्त, 7 से 11। और 11 से 15 कौन सी थी? औपचारिक। तो ये सारी ही इनकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अधिगम समझ रहे हो? अधिगम होता है सीखना, लर्निंग इंग्लिश में बोल लो आप। लर्निंग क्या होती है? अनुभवों के द्वारा प्राप्त होती है। तो जो आपकी परिपक्वता है ना, तो आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपकी उम्र बढ़ ही रही है। उम्र नहीं बढ़ रही, मतलब ऐसे समझो, परिपक्वता 18 साल से लेकर 20 साल का व्यक्ति को क्या कहा जाता है? परिपक्व हो गया है, कि उसे समझदारी मतलब परिपक्व हो गया है वो, इस तरीके से समझो। तो बहुत सारे लोग पहले नहीं पढ़ते थे, हम अधिगम नहीं करते थे, तो भी तो परिपक्व होते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
जबकि ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति, एटीट्यूड हुआ, ज्ञान हुआ, संकल्पना हुई, ये तो अधिगम से ही आती हैं तीनों चीज़ें। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रत्येक व्यक्ति को गृह कार्य देना चाहिए, वाद विवाद की आयोजन करनी चाहिए, समूह परियोजनाएं करनी चाहिए। और समूह कैसे बनाते हैं हम? छोटे छोटे समूह बनाते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। कल परसों व्याख्याता परीक्षा का पेपर हुआ था राजस्थान में, उसमें आया है। तो कैसे समूह बनाने चाहिए? छोटे छोटे। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसे क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग। इस पर किसने भी जोर दिया है? वाइगोत्स्की ने भी जोर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। किस बात पे ध्यान देना चाहिए? केवल विषय पे या केवल शिक्षार्थी पे? मैंने कहा था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में अगर ये ए और बी दोनों दे रखे हो, शिक्षार्थी और विषय, इसमें दे रखे हैं ना दोनों, तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बताया था ना, अगर याद आ रहा हो तो कमेंट में लिखना यस सर, और बताना कि अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना या नहीं, कि कैसे जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लेते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? रटने से तो कभी नहीं होती, ज्ञान के स्थानांतरण से हो सकती है। मगर देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्ग निर्देशन व्यक्तित्व के विकसित करने में सहायता है। तो मार्ग निर्देशन, इससे क्या होगा? मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है। तो ये किस चीज़ में सहायता करेगा बताओ? तो ये सहायता करेगा क्षमताओं में। किस में? क्षमताओं में। ठीक है। मार्ग निर्देशन करते हैं तो व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है, क्षमताओं को, उसकी क्षमताएं ना विकसित हो सकती हैं इससे। ठीक है। खुशी तो वैसे भी रहता है, बुद्धि में थोड़ी ना, बुद्धि किसी को कैसे मार्ग निर्देशन करके ही सहायता मिल जाएगी? संबंध भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा क्षमताएं। नेक्स्ट, व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? मैंने कल परसों ही बताया था, ये सेल इसने किया है आपका, हिप्पोक्रेटस ने। इनकी किताब है एक, कौन सी किताब है? नेचर ऑफ मैन। कौन सी है? नेचर ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार के बताएं, काला पित्त, पीला पित्त, रक्त पित्त और कफ पित्त। जो रक्त वाला होता है ना, ये खुशहाल होता है, पीला वाला तनावपूर्ण होता है, काला वाला दुखी होता है, कफ पित्त वाला मतलब शांत रहता है। तो चारों बता दी, इन्हें लिख लेना अपनी कॉपी में। सबसे पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। और कैटल ने क्या दिया? 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट दिया है, और तरल सिद्धांत दिया है, तल रूप सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बताइए एक तो ठोस बुद्धि और एक तरल बुद्धि, 2 तरीके की बुद्धि भी बताइए कैटल ने। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? रचनात्मक आकलन का कार्य क्या है? खुले अंक वाले प्रश्न होने चाहिए, और अवलोकन करते हैं, परियोजना करते हैं। कभी भी बच्चे की योग्यता का क्रम निर्धारित नहीं किया जाता, इसे याद रख लेना। ठीक है, कि हम कभी भी बच्चे की योग्यता का क्रम निर्धारित नहीं करते, मतलब कि उन्हें अलग अलग नहीं करते एक तरीके से कि ये कम योग्य है, ये ज़्यादा योग्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें ये कोई रचनात्मक आकलन नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी समस्या समाधान शिक्षण अधिगम से संबंधित है? कौन सी संबंधित? परीक्षाओं में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना, विषय वस्तु को समझने की समस्या, या कक्षा में अनुशासनहीनता। इसमें से कौन सी समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित है? तो जो संबंधित है ना, वो विषय वस्तु को समझने की समस्या। देखो अनुशासनहीनता ये कोई शिक्षण से थोड़ी ना संबंधित है, जबकि देखो विषय वस्तु को समझने में अगर किसी को समस्या हो रही है तो वो किससे? शिक्षण अधिगम से संबंधित है। ठीक, नकल करना, देरी से पहुंचना, अनुशासन, ये इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है आपका, किसी बच्चे को विद्यालय में खेलते हुए निरीक्षण करना, मतलब बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये अनौपचारिक हो गया। औपचारिक होता है एक फिक्स टाइम, फिक्स जगह, ज़्यादातर पता है कहाँ होता है? क्लास वगैरह में होता है औपचारिक। और ये कौन सा हो गया? अनौपचारिक। और अनौपचारिक कहाँ पे होता है? ज़्यादातर घर पे भी अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है ना, वो बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखना। तो मैदान वगैरह में बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते लड़ने लग गया किसी से, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम? उसका निरीक्षण कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है। और ये किस में लिखे जाते हैं? ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? उसके पास धन होना चाहिए, काट दो, कोई मतलब नहीं है। अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, काट दो। उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, काट दो। ये तो यूपी में बहुत कराया जाएगा यूपी के लोग ना उच्च अधिकारियों से संपर्क होंगे ना तो पढ़ाने नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, मजाक की सौ बात।
अब उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने और पर्याप्त का ज्ञान होना चाहिए। मतलब पता है क्या, साधन संपन्न होने का मतलब है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जैसे मैं साधन संपन्न कब हूँ, जैसे कि जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम आए आप उसे कमेंट बॉक्स में अगर लिखो तो मैं उन सबको हल कर सकूँ, मैं आपकी परेशानी को समझ सकूँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए साधन संपन्न होने से मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? डांटेंगे? कभी नहीं डांटते। अन्य विद्यार्थियों से कभी नहीं पूछेंगे। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो आंसर है उदाहरण देकर गलती बताएंगे। क्या करेंगे? उदाहरण देकर उसकी गलती को बताएंगे। नेक्स्ट। एक बालक अधिक सीखता है तो उसे क्या करेंगे? कंप्यूटर से पढ़ाएंगे या व्याख्यान से पढ़ाएंगे या पाठ्यपुस्तक? उसे ना क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा। किससे? क्रिया विधि से। ठीक है, अधिक सीखता है ना तो कोई उसे किससे पढ़ा दो? क्रिया विधि से। ठीक है, नेक्स्ट। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियां समझ रहे हो? वही कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ सीखना। वाद विवाद, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, सभी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इजी क्वेश्चन है आज के, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेसिक जानकारी है ना तो भी कर लोगे। कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? तो जब घर से बाहर निकलता है तब करेगा, बोलना शुरू करता है तब से, या विद्यालय में? विद्यालय से पहले ही पता है बच्चा कितना सीख जाता है। मेरी भतीजी है, 2 साल की है, और पता है कितना कुछ जानती है, ABCD से लेके मछली जल की रानी सब कुछ बोल देती है। तो बच्चा ना जन्म से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। क्या हो जाएगा आंसर? जन्म से ही। नेक्स्ट। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो उत्सुकता कौन जागृत करती है? शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो आंसर हो जाएगा B.O. स्मिथ। क्या है? B.O. स्मिथ। तो मैंने ये पता है B.O. से याद रखा है। B.O. को क्या होती है? उत्सुकता होती है बहुत। क्या होती है? उत्सुकता होती है B.O. को। ठीक है, इस तरीके से मैंने थोड़ा याद कर रखा है, बाकी आप जो जैसे चाहो। नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती है? 2 से 7 कौन सा है? सेकंड एज आएगी, सेकंड स्टेज आएगी, एज कह रहा हूँ, सेकंड स्टेज आएगी। और ये कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक होती है। इसमें बच्चा क्या होता है? ईगो सेंट्रिक होता है। और क्या होता है? एनिमिज्म होता है बच्चे में, मतलब कि गुड्डे गुड़ियों को सजीव मानने लग जाता है, अगर गिर गया तो धरती को पीटने लग जाता है। और क्या होता है? ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग आती है, मतलब कि कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी रीजन देने लग जाएगा। जैसे देखो, एक बार मम्मी गिर गई और साथ में बर्तन भी गिरे थे, बर्तन गिरे और साथ में मम्मी गिरी, तो अगली बार अगर बर्तन गिरेंगे ना तो वो कहेगा कि मम्मी भी गिर गई होंगी। इस तरीके की रीजनिंग देने लग जाता है इस अवस्था में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और संवेदी पेशी में क्या होता है? ये 6 इसके और स्टेज है। संवेदी पेशी की स्टेज कितनी है? 6। और इसकी सबसे आखिरी स्टेज होती है ना, फाइनल, उसमें बच्चे को वस्तु स्थायित्व आ जाता है। मूर्त अवस्था में क्या कर दे सकता है? मूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है, या रिवर्सिबिलिटी करने लग जाता है। रिवर्सिबल समझ रहे हो? मतलब ऐसे समझो, 1 से लेके 100 तक सुना देगा और 100 से लेके 1 तक। ठीक है। औपचारिक में क्या होगा? औपचारिक में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। नेक्स्ट। एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्था दी है? एरिक्सन का सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा है? मनोसामाजिक सिद्धांत। बहुत पूछा जाता है। और इन्होंने 8 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था याद रख लो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब बोलने को सारी बोल दूंगा, फिर आप लोग शायद इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो उतने। ठीक है, तो इसे कहेंगे हिंदी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। थोड़ा देख लेना हिंदी में क्या बोलेंगे इसे। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। और दूसरी ऑटोनॉमी, सेम एंड आउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, इस तरीके से 8। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना, ये बताने वाली चीज़ है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक है। इनकी बुक का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेक्स्ट। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सामाजिकरण। क्या कहेंगे? सामाजिकरण। नेक्स्ट। 11 या 12 वर्ष की बच्चों की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, ये सब क्या है? 11 वर्ष का बच्चा, ये हो गया 12 से 18। ये कौन हो गया? किशोर हो गया। और किशोर से रिलेटेड किसने बात करी? हेडो कमेटी ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हेडो कमेटी। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 समथिंग में था। और ये यशपाल ने क्या दी थी? शिक्षा बिना बोझ के, ये दी थी। ठीक है, तो 1995 में आया था यशपाल। नेक्स्ट। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली इनको क्या कहा है? इसे कहा है अनुकूलन। हम 2 तरीके से अनुकूलन करते हैं, एक तो समायोजन, एक समावेशन। जो देखा वैसा का वैसा डाल दिया तो समावेशन, और अगर हमने अपने स्कीमा को बदल दिया तो समायोजन।
आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट, किशोरावस्था की समाप्ति पर मतलब 18 वर्ष की एज तक जो हमारा कुल भार होता है ना, पूरे वजन का मांसपेशी कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 45%। कहीं 45 मिलेगा, कहीं 46 मिलेगा, तो इन दोनों में से जो भी मिले वो लगाया ना, आंसर क्या हो जाएगा 45 यहाँ पे। इतना ही क्वेश्चन थे, शेयर कर देना प्लीज़ अच्छी लगी तो वीडियो। और हमने कितने क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन किए, और वो भी 15 मिनट में, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मुस्कुराते रहना। बाय।